जिन्होंने कल मेरा कहना माना था वो आज भी कहना मानेंगे। मानोगे नहीं मानोगे? और जो कल नहीं आए थे वो हाथ ऊपर करो, उनको भी कहना मानना पड़ेगा। आज ज्यादा बनाओ, जल्दी अभी लाओ। क्या कहना मानोगे? पलाश के फूलों का शरबत पी के दिखाओ। बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बांटो, गिलास ऊपर से रखना। आज तो पंडाल से उतनी पब्लिक बाहर हो गई। कल कहना माना उसे डबल शरबत बनाओ। बना बनाया तैयार है तरबूज और शरबत। जल्दी जल्दी बैठो लाली, हाँ लाले बैठो। ये सब कहना मानने वाले हैं। जल्दी जल्दी देना शुरू करो, यहीं से शुरू करो। उच्चारण करो, चें बंद करो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चिपक के बैठ गए सेवाधारी, चलेगा कैसे अंदर? सर्ग नजर घुमाए कि ये ऐसा कुंभ का मेला देवास में पहली बार हुआ है कि रेलगाड़ी भी चले और इतने सारे लोग चिपक के बैठे। ऐसा महाकुंभ पहली बार हुआ है, पहली बार। आए हैं चौथी बार, लेकिन इतनी पब्लिक। अगर ये तो 3 दिन में बट गई, अगर एक दिन देते तो बौप रे बौप हो जाता। अभी कल भी है। मंत्र दीक्षा जिसके जीवन में है उसकी माता धन्य है। मां फूली बा धन भागी, तूने ऐसो लाल है जायो। सुबह पाठ चलाता है। दीक्षित व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन दीक्षा के बल से उतार चढ़ाव उसके लिए साधन बन जाते, सिद्धिदाता हो जाते। और निगुरे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव मुसीबत हो जाते हैं। चढ़ाव आए तो अहंकार में फंसेगा निगुरा व्यक्ति, और उतार आए तो विषाद में गिरेगा। लेकिन दीक्षा लिया है तो उतार आया तो विवेक वैराग्य जगेगा, और चढ़ाव आया तो परहित में लगेगा। दोनों हाथ में लड्डू। जिसके जीवन में दीक्षा है, ओम प्रकाश कृपलानी, उतार आया 1.5 लाख रुपए की तंगी ऐसी कि पत्नी उसकी आई, बापूजी मैं मंगल सूत्र उतारना अपशुकन होता है, लेकिन हमारा हाथ टाइट है। पति बोलते मंगल सूत्र और ये चूड़ियां 2 बैंक में देनी पड़ेगी। 1.5 लाख के लिए बाबा मैं मंगल सूत्र उतारूं, बेचूं? या मैं कह नहीं। अब वो अरबोंपति हो गए और अपनी अखबार चलती है। ओम प्रकाश कहाँ है? ओम प्रकाश कृपलानी को सब लोग जानते हैं, अग्निपथ अखबार के मालिक। ये दोनों हाथ खड़े करके ये है। उतार तो आया बड़ा गंभीर, 1.5 लाख रुपए के लिए हाथ टाइट, चूड़ियां और मंगल सूत्र देना पड़े बैंक में। उतार आया तो गुरु के द्वार आए, क्योंकि दीक्षा लिया, और चढ़ाव आया तो भी गुरु के द्वार आए। तो जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है उसका उतार भी साधना हो जाती है और चढ़ाव भी साधना हो जाती। ऐसे ही मन्नू लाल पिता चले गए, उतार आया, आध्यात्मिकता थी, मां के संस्कार थे, डटे रहे, दीक्षा ली। उतार में जो कुछ सहा वो साधना हो गई, और चढ़ाव में जो चढ़ावा चढ़ाया वो भी साधना हो गई। अब ये मनुलाल, मिश्री लाल गर्ग, दीपक, मनु गर्ग ऐतिहासिक काम करने में सफल हो रहे हैं।
जिसको ये बात सच्ची लगती तो हाथ ऊपर करो। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे। जननी जाने तो भक्त जन का, तुम शरबत वाले शरबत की सेवा में लग जाओ, तब तक मैंने तो भक्त जन का दाता का सूर, नहीं तो रेजे बांझणी मत गुमावी से नूर। या तो भक्त हो, या तो दाता हो, या तो सूर हो। तीन डुबाड़े देश को कपटी कायर क्रूर, और तीन उगारे देश को संत सती और शूर। जितना हो जाए, भगवान से आपका बिल्कुल पक्का सीधा संबंध है। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हो प्रभु। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे ओम। रामायण कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। ऐसा नहीं कि भगवान व्यापक और हम उसके कतरे हैं। जड़ अग्नि नहीं है कि अग्नि की लपटों से कतरे निकले और मिट गए, नहीं। हम ईश्वर के अविभाज्य अंग हैं। ईश्वर भी हमको मार नहीं सकते। ध्यान से सुनना, सभी ईश्वर मिलकर हमको नष्ट नहीं कर सकते। शरीर तो ईश्वर भी नहीं रखते, लेकिन सभी भगवान मिलकर भी हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा आत्मा अविनाशी है, अर्थात हम अविनाशी हैं। नाश पंच भौतिक शरीर का होता है। नाश उसका होता है जिसका परिवर्तन होता है। शरीर का परिवर्तन होता है, मन का परिवर्तन होता है, बुद्धि का परिवर्तन होता है, अहम का परिवर्तन होता है। हिंदू परिवार में पला पोसा तो मैं हिंदू हूँ, मुसलमान परिवार में गया तो मैं मुसलमान हूँ, गर्ग परिवार में गया तो मैं गर्ग हूँ, सिंधी परिवार में गया तो मैं सिंधी हूँ। मैं बदलता है। और कोई गर्ग सिंधी हो जाए अथवा सिंधी गर्ग हो जाए तो भी मैं बदलेगा। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये मैं बदलता है। लेकिन उसकी गहराई में जो मैं की बदलाहट को जानता है, वह सच्चिदानंद आत्मा नित्य रहता है। जिसको नित्य का ज्ञान है, नित्य की प्रीति है और नित्य में थोड़ी भी गति है, वो अनित्य वस्तु का, अनित्य परिस्थिति का अहंकार करने वाले चित्त को जानता है। जैसे बचपन को आप जानते हैं, बचपन बीत गया, बचपन के दुख सुख कुछ याद हैं, कुछ चले गए,
जुआनी को आप जानते हैं, न जाने क्या क्या तरंगों पर नाच रहे थे। अभी तो आईएएस परीक्षा थोड़ी सरल हो गई। पहले तो 3% लोग आईएएस परीक्षा में पास किए जाते थे। मुकेश भैया जानते, महेश अग्रवाल, महेश भैया जानते। सीए होने में भी 3% लोगों को पास करते थे, बाकी कुछ न कुछ। तो न जाने कौन सी तरंगों पर चढ़ते। मैं सीए बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं संत बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं ये बनूं। तो अभी मैं नहीं हूं ये, बाद में मैं ये हूं। जब मैं घर में रहता था तो मैं संत बनूं, तो उस समय तो मैं आंसूमल था, अभी मैं आशाराम बापू। तो मैं तो बदला ना। आईएएस नहीं थे तब हम फलाने थे, महेश भाई थे, महेश भैया थे, अब कलेक्टर साहब महेश। तो ये मैं बदलता, उसकी गहराई में भी कोई है, वो शुद्ध बुद्ध आत्मदेव है। तो ध्यान देना, इस विषय को समझने वाला व्यक्ति बड़भागी हो जाता है। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सब यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को लगाया, उसने सारे तीर्थ नहा लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा दान कर दिया, सारे पितरों का उद्धार कर दिया। ये वो विद्या है, इसे बोलते हैं आत्मविद्या। उपनिषद कहती है सा विद्या या विमुक्त है। आईएएस होने की विद्या मैनेजमेंट की आइडिया देगी, व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट को संभालने की। लेकिन आत्मविद्या जो है वो सारे ब्रह्मांडों के सार के साथ मिलाने की ताकत रखती। इस विद्या को बोलते राज विद्या। राजा भरतरी के अंदर में कई ऑफिसर और कई छोटे मोटे अधिकारी थे, लेकिन इस विद्या को पाने के लिए उज्जैन के सम्राट गोरखनाथ के चरणों में चले गए। राजा जनक इस विद्या को पाने के लिए 12 साल के गुरु अष्टावक्र के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान राम इस विद्या को पाने के लिए वशिष्ठ जी के चरणों में जाते, और भगवान शिव जी इस विद्या को समझाने के लिए पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते थे, और पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई इस विद्या की। ये ऐसी विद्या है, ये मोक्षदायी विद्या है। कितने भी हम राजा महाराजा सीएम पीएम हो गए, मैं तो कहूंगा कि सोने की लंका भी बना ली। लोग बोलते हैं हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वोट बैंक को बटोरने के लिए जो कुछ बोलते हो ठीक है, लेकिन नजरिया रखना कि तुम कितना भी कर दो, फिर भी अपने इलाके के लोगों को सोने के घर नहीं बना के दे सकते। अरे तुम तो बाबा उनका हाउस टैक्स भी माफ नहीं कर सकते। जयराम जी बोलना पड़ेगा, हाउस टैक्स फ्री कर दो, जैसे उत्तरांचल में हिमाचल में हाउस टैक्स आदि नहीं होता है, अथवा बिजली सस्ती है, ऐसा भी सब जगह नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं हाउस टैक्स और बिजली फ्री कर दे, ऐसा नेता भी संभव नहीं, बेचारा कैसे करेगा वो। लेकिन सोने की लंका, सोने का हिरणपुर बनाया, फिर भी वो प्रजा को निर्दुख नहीं बना सके और अपने को निर्दुख नहीं बना सके। और शबरी भीलन को आत्मविद्या मिली, स्वयं निर्दुख बनी और अपने संपर्क में आने वाले सत्संगियों को निर्दुख बनाया।
और भगवान राम ने झूठे बैर शबरी भी लंके खाए। ये वो विद्या है, आत्मविद्या। इस आत्मविद्या को सुनने के लिए पहुंचना अरे गहरे का काम नहीं है। कभी न कभी, कहीं न कहीं, आईएएस बनने के पहले अथवा बाद में कहीं न कहीं ऐसा कोई कर्म किया है, ऑर्डर किया है, निर्णय लिया है, जो अंतर्यामी प्रसन्न हुए हैं, तभी आप सत्संग में आत्मविद्या की जगह पर बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। ये आत्मविद्या सर्वोपरि विद्या है। इसको राज विद्या कहा। सभी विद्याओं में राजा है। राज गुह्यम, गोपनीय है, पवित्र है, करने में उत्तम है। यज्ञ तो पवित्र है लेकिन सहज नहीं है और कालांतर में फल देने वाले हैं। लेकिन ये विद्या तो वर्तमान में ही समस्याओं के सिर पर पैर रखने की सूझबूझ दे देती है। श्री कृष्ण का सेवक अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं था। सामाजिक नजर से जितनी ऊंचाइयां मनुष्य में हो सकती है, वो सारी ऊंचाइयां अर्जुन ने करके दिखाई। सशरीर स्वर्ग पहुंचने का चमत्कार भी अर्जुन ने कर दिखाया। और उर्वशी जैसी अप्सरा अर्जुन को कहती, एक बात, मेरे साथ शादी न करो तो कोई बात नहीं, एक बात मेरे को अपने बाहुओं में ले लो, गले लगाओ। बोले नहीं माताजी, माताजी मत का, मैं तुझे पति रूप में पाना चाहती हूँ। ये संभव नहीं, तुम इतने वीर बहादुर सुंदर हो तो मुझे अपना बेटा मान लो, ऐसा बकवास मत कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। मुझे पता है तुम्हारा श्राप सच होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम भोग करूं ये संभव नहीं, चाहे तुम मुझे श्राप दे दो। उर्वशी का श्राप शिरोधार्य किया कि साल भर तुम नपुंसक रहोगे, लेकिन अपनी कमर तोड़ कुचेष्टा से बचे रहे। ऐसा आज के जमाने में ऐसा वीर, ऐसा संयमी मिलना, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जिसके कहने से रथ दो सेनाओं के बीच में खड़ा करते और अपने मित्रों को, चचेरे भाइयों को, कुटुंबियों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ गया। जिनके लिए मैं राज्य करना चाहता हूं वो तो मेरे सामने खड़े हैं, उनको मैं मारकर राज्य क्यों करूंगा, मैं वापस जाता हूं, सन्यासी हो जाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, जो आतताई है, समाज का शोषण करते, उसको दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तुझे साधु होना था तो पहले बोलता, अब कुटुंबियों को देखकर तू मोह में पड़ा है। ड्यूटी इज द गॉड, कर्तव्य सर्वोपरि है। कृष्ण ने कहा, ये क्या कर्तव्य है? किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, जो कर्म करता है उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तो मैं ये नरसंहार करूं और फिर उनका फल भोगूं, और जिनके लिए मैं युद्ध करूं वो तो मेरे सामने ही खड़े, उन्हीं को मारूं? नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, तू पंडित जैसी बातें करता लेकिन मुंह में आकर। श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन भयभीत हो गया। चतुर्भुजी रूप देखा, द्विभुजी रूप देखा, अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर सत्संग की भूख जगा दी। आदि भौतिकम च किम, आदि देविकम किम उच्यते, अध्यात्म च किम। तू अपने को बड़ा चतुर मानता है, पंडितों जैसी बात करता है,
आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक क्या है, अध्यात्म क्या है, जानता है। अर्जुन को लगा कि ये चीजें तो मैं नहीं जानता हूं, संयम तो जानता हूं, युद्ध तो जानता हूं, लेकिन अध्यात्म क्या होता है मुझे पता नहीं। बोले अर्जुन, जब तक जीवन में राज विद्या, अध्यात्म विद्या नहीं आई, आदि दैविक विद्या का रहस्य नहीं आया, आदि भौतिक का पोल नहीं जाना, तब तक जीवन अधूरा रहता है अर्जुन। तो प्रभु अध्यात्म क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है? अरे इसको जानने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे। अब ये बात अर्जुन और कृष्ण के संवाद की मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक घटना बताता हूं। राजा तेज बहादुर बड़ा धर्मात्मा राजा था, प्रजा का दुख अपना दुख मानता था। एक शाम को वन अरण्य जंगल में सैर करते करते अकेलापन चाहिए था उसे। मंत्री आदि अंगरक्षकों को रोक दिया। थोड़ा आगे विचरण करने गया तो एक झोपड़ा देखा। सूरज ढल चुका था, चंद्रमा की चमचमाती चांदनी उस झोपड़े में प्रकाश कर रही थी। टाट पर बैठा हुआ व्यक्ति शांत प्रसन्न मुद्रा में था। सामान कुछ विशेष नहीं था। तेज बहादुर को दया आ गई कि मेरे राज्य में ऐसे कंगले लोग जंगल में पड़े रहते, मैं काय का धर्मात्मा, मैं कैसा प्रजापालक हूं, ये प्रजा का पालन है। अपने आप को थोड़ा कोसा, बोला ए भिखारी इधर आओ भाई, ये बाजूबंद ले लो, मेरी अंगूठी ले लो, आप अपनी गरीबी मिटाओ, फिर मैं तुम्हारी और भी व्यवस्था चाहोगे तो करवा दूंगा। उस आदमी ने अधिकार पूर्वक कहा कि किसी कंगाल को दे देना। राजा बोलता है तुमसे बड़ा कंगाल मैंने कभी देखा नहीं। बोले क्या बोलता है, मैं कंगाल नहीं हूं, मेरे पास तो वो धन है कि सारे राजा मेरे आगे पानी भरे, मैं सोना बनाना जानता हूं। कहने वाले की वाणी में अधिकार पूर्वक सच्चाई थी। राजा शुक्रा महाराज माफ करना, सोना कैसे बनाया जाता है? बोले क्या तू बनाना सीखता है, सीखना है क्या? बोले हाँ महाराज। तो कान पकड़, हम कंगाल है, तुम दाता हो। राजा ने सोचा जरा सा कान पकड़ने से सोना बनाने की विद्या आती तो क्या जाता है हमारा। हम कंगाल है, आप सुबह आओ चुपचाप, ये गोपनीय विद्या है। राजा आने लगा। अब ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत हितकारी है, आपके द्वारा दूसरों का हित होगा। हमारे शरीर में जो हिलचाल निर्णय कुछ भी होता है उसके पीछे जीवनी शक्ति काम करती है, और वो जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह बदलती है। जिस समय जहां जीवनी शक्ति होती है उस समय वो काम करने से आदमी जीवन में निरोग तंदुरुस्त और ऊंचाइयों को, डिग्री हो चाहे न हो, ऊंचाइयों को छू लेता है। मेरे पास स्कूली डिग्री कोई नहीं है, लेकिन कई पीएचडी, कई आईएएस, कई पीएम, कई सीएम, और वर्ल्ड में 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान जो घोषित हुए हैं, रूपनारायण, वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन ये चीजें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोई बड़ा आदमी शिष्य, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ा धन मिल गया, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बड़े में बड़ा जो सर्वेश्वर परमेश्वर की सत्ता है, उसके साथ आपका जो संबंध है, उस संबंध के बीच जो नासमझी है वो हट गई, वो बड़ी बात है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सिकंदर जा रहा था, डायोजनिस को सूझा कि विश्व विजयी आने वाला है। सकड़ी गली पे जाकर लेट गए। सिकंदर ने देखा मेरे रास्ते में अड़चन करके बड़ा निश्चिंत टांग पे टांग चढ़ाकर लेटा हुआ ये कौन है?
बोले मैं कौन हूं? मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो। सिकंदर ने कहा मैं विश्व विजयी सम्राट सिकंदर। उस फकीर ने मजाक उड़ाते हुए अट्टाहास में कहा विश्व विजय? जो स्वयं पर विजय नहीं कर पाया वो विश्व विजय पर निकलते। विश्व विजय तो अधूरा रह गया, वही पराजित हो गए। हर समय मौत उनको मार गिराती, विश्व विजय अधूरा रह जाता है। डायोजनीस की अधिकार पूर्वक वाणी देखकर सिकंदर सिमा और उसके चेहरे पर जो निर्भीकता और प्रसन्नता थी, बोले तुम इतने प्रसन्न है तो कुछ भी नहीं। अरे कुछ से क्या प्रसन्नता आती है? स्वयं अपना आपा पूर्ण है। आत्म शांति, आत्म लाभ, आत्मा का ज्ञान, आत्म माधुर्य, हमारे और सोल और गॉड के बीच जो सीधा संबंध है उसको हमने जान लिया है। सिकंदर तुम विश्व विजयी होने जाते हो, मैंने अपने पर विजय पा लिया है। मन का दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता, चित्त की चिंता मुझे चिंतित नहीं कर सकती, शरीर की बीमारी मुझ में नहीं आती। शरीर बीमार है, मूर्ख बोलते मैं बीमार हूँ। मन दुखी है, मूर्ख बोलते मैं दुखी हूँ। चित्त में चिंता है, मूर्ख बोलते मैं चिंतित हूँ। मेरी मूर्खता चली गई, अब मैंने अपने आप में तृप्ति पाई। सिकंदर ठगा सा रह गया, मुझे ऐसी तृप्ति पानी है। डायोजनीस ने कहा फिर आओ, जगह काफी है, बैठो। बोले अभी नहीं, विश्व विजय करूंगा। बोले विश्व विजय तो नहीं होगा, रास्ते में मृत्यु हो सकती है। विश्व की विजय जो बाहर विजय करने जाता है वो पराजय का ही मार्ग खोजता है। अपने आप में आओ ना। ये बात तो तुम्हारी अच्छी लगती है, लेकिन अभी मुझे जाने दो। जाते जाते सुनते जाओ, तुम वापस नहीं लौट सकते हो। और सचमुच में सिकंदर वापस नहीं लौट सका, रास्ते में मर गया, विश्व विजय नहीं हुआ। ये वो विद्या है, अपने पर विजय पालो। बाहर के पदों पर, प्रतिष्ठाओं पर विजय रावण ने पाया तो भी अधूरा रह गया, हिरण्यकश्यप ने पाया तो भी अधूरा रह गया। मैं ये बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ हिस्से में कर भी दोगे लेकिन पूर्णता नहीं होगी। अभी जो सूरज दिखता है हमारी सृष्टि का, यहां से 13 लाख, ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, साइंटिस्ट कहते हैं। इस आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है, सबसे छोटा सूरज है। आप तो तुरंत समझेंगे। लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब सूरज को यहां से देखते तो एक थाल जैसा लगता है। अब सूरज के यहां खड़ा होकर देखो तो आपकी पृथ्वी का मानचित्र बिंदु जैसा हो जाएगा, और उसमें 200 राष्ट्र है, और इस राष्ट्र पर विजय, उस राष्ट्र पर विजय, उस राष्ट्र पर विजय, सभी राष्ट्र पर विजय पाया तो भी विश्व विजयी तुम नहीं हुए, क्योंकि अंदर की विजय अधूरी रह गई। मैं लंकापति रावण हूं, मैं हिरण्यकश्यप हूं, इस मैं की खोज नहीं हुई। डायोजनीस को देखते देखते सिकंदर तो गया, लेकिन अरमान रह गया कि विश्व विजयी होना पराजय का रास्ता है, तुम वापस नहीं लौट सकोगे। और सचमुच में वापस नहीं लौटा और पराजित हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आत्मविद्या के बिना कुछ भी पालो, पराजय अवश्यंभावी है। और आत्मविद्या मिल गई, विजय तुम्हारे चरण छुएगी। 2 ही रास्ते हैं, अपने मैं का विस्तार और अपने मैं की खोज। अपने मैं का विस्तार पराजय है और अपने मैं की खोज परम विजय है। अर्जुन को भूख लगी और श्री कृष्ण को गुरु रूप में मानकर आदर से, पहले मित्रवत थे, आदर से सुनने लगा। और आदर से सुनते सुनते अर्जुन को अपने मैं की खोज में सफलता मिली। और अर्जुन कहता है, नष्टो मोह,
मोह माना उल्टा ज्ञान, ना समझी, ईगो, मेरा नाश हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया अच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अब मैं तुम्हारे वचन पालूंगा और युद्ध करूंगा। अर्जुन ने युद्ध की, अंतर में अपने पर विजय पाई, बाहर भी विजय मिल गई, लेकिन विजय का अहंकार नहीं आया। पराजय का विषाद न आए, विजय का अहंकार न आए। एक ऐसी परम विजय भी है। मृत्यु आए लेकिन आपको ये नहीं लगे कि मेरी मृत्यु हो रही है। मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी, शमशान में ले गए, जो ही लकड़ों पर रखा अर्थी को नानी हिलने लगी। लोगों ने रस्सियां काटी, नानी मेरी पैदल चल के आई। पूछा कि तुम मर गई थी? मरते समय तो 4 मुसीबतें होती है, कोई बीमारी, कोई पीड़ा, कोई न कोई कष्ट, हार्ट अटैक, कुछ दूसरी तकलीफ ये होती है कि दिन जीवन में कोई भूल किया हुआ है तो उसका अंतरात्मा की जलन होती है। जैसे औरंगजेब अपने को पीटता था कि मैंने शर्मद फकीर की हत्या करवा दी, मेरे भाई दारा शिकों की मैंने जान ले ली, तो किया हुआ दुष्कर्म मृत्यु के समय याद आता है, तब आता है। इस देश का नाम अजनाब खंड था। राजा भरत की सुंदर व्यवस्था से इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन मरते समय हिरण की याद में भरत मरे और हिरण हुए। तो आपकी ऐसी कहीं याद न हो कि मरने के बाद आप कहीं आओ। एलिजाबेथ टेबल पर डिनर ले रही थी, एकाएक पीड़ा हुई। डॉक्टरों ने कहा तुम 2 घंटे नहीं जी सकती। बोले मेरा सब कुछ ले लो, मेरे को 2-3 घंटे जीवित करने का कुछ करो। आगे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं प्रेयर कर लूं, कुछ कर लूं। जिंदगी भर तो ये विद्या मिली नहीं और मरते समय डॉक्टरों के आगे नाक रगड़ने से कुछ नहीं मिला। एलिजाबेथ बेचारी मर गई। तो 4 तकलीफें मौत के समय आती, रोग, पीड़ा, दुख, बीमारी, किया हुआ दुष्कृत्य का पश्चाताप, कहीं अटैचमेंट है उसकी याद, अथवा मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये 4 मुसीबतों से सुरक्षित होने का काम जो अपने जीवन में नहीं करता, वो विद्वान होते हुए भी नादान है, धनवान होते हुए भी कंगाल है, बुद्धिमान होते हुए भी धोखे में है। ये 4 चीजें आत्मविद्या से जाती। मेरी नानी को पूछा कि 4 में से तुमको कुछ हुआ? बोले मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सुन्न सी रह गई। फिर आंख खुली तो देखा कि पापियों को पीड़ा मिल रही, यातनाएं सह रहे हैं, उनको बड़े बड़े कष्ट दिखे जा रहे हैं। तो मैंने सुना था कि पापी लोग नरक में दंडित होते हैं। तो मैंने बोला मुझे तुम नरक में क्यों लाए? जिसने ओमकार का जप किया है, गुरु से दीक्षा ली है, शराब और कबाब नहीं खाया, उसको नरक नहीं हो सकता। मुझे नरक में क्यों लाए हो? मेरी नानी ने यमराज के यहाँ क्लास लेना शुरू कर दिया। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? क्यों मरो तुम? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख। तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु रस पियो, तुम काहे मरो? मुझे क्यों लाए? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई पोहुमल है। बोले नहीं, पोहुमल फोमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले पापे है। प्रहलाद राय नहीं, पुरुषोत्तम दास नहीं, पर्योमल नहीं, पंजुमल नहीं, प्रीतम दास नहीं। तो भाई बोल देने भैया, हम लेते नहीं ना हमारा धर्म। यमराज को हुआ कि जो धर्मनिष्ठ है उस व्यक्ति से गलतियां कम होती है, विश्वसनीय होता है। चलो नाम लेते जाओ। लेते 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 हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले रुको, कुमार हटाकर चंद लगाओ। हेमी भाई प्रेमचंद। बोले हाँ भैया। हे जमदूतो, केयरलेस, लापरवाह। लापरवाह आदमी कुत्ते से भी बदतर होता है। तत्परता से अपना काम करना चाहिए। पहले बोला था पुष्करना पातकी को लाना है, तो पुष्करना पुण्यात्मा को पकड़ के लाए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। हेमी भाई पोहुमल को लाना था, तो हेमी भाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो मुझे फिर छोड़ गए, तो मैं शमशान में ही ली और आई।
39 साल मेरी नानी बाद में जी। ऐसी मेरी बहन को जलंधर भगंदर की तकलीफ हो गई। अहमदाबाद में एलजी हॉस्पिटल है, लल्लूभाई गोरधनदास हॉस्पिटल, एडमिट हो गई। सुबह सुबह स्ट्रेचर पे लेकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए और स्ट्रीट पे स्ट्रीट लगाने लगे दाहिनी जांघ को। बोले क्या करते हो? बोले तुम्हारा नाम मीरा भाई ने। बोले मीरा भाई तो हूँ, लेकिन पैर में क्या है? मेरे को तो पेट में तकलीफ है। बोले नहीं, तुम्हारे को पैर का कैंसर बढ़ गया है कि काटना पड़ेगा। तुम मीरा भाई हो? बोले मीरा भाई कौन? बोले मीरा भाई लालजी भाई। बोले नहीं, लालजी भाई गुजराती होता है, हम सिंधी है। मीरा भाई लालचंद है। टांग काट दोगे मेरी और जलंधर भगंदर जो काटो नहीं। ये साहस है, केयरलेसपना कहीं भी घुस जाता है। आपको तो अनुभव बहुत होगा, आपकी पोस्ट भी ऐसी है। केयरलेस लोगों की लीलाएं देख देख के आपको ताजुब भी बहुत लगा होगा। मजे भी आए होंगे और गुस्सा भी आता है। ना समझ लोगों की कैसी, इतना भी नहीं समझ पाते। मेरे को भी बहुत अनुभव होते हैं केयरलेस लोग। अब केयरलेस लोगों की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक राजा का घोड़े सवार था अंगरक्षक। घोड़े के पैर में नाल होती, नाल के 2 खीले निकल गए। किसी बुजुर्ग ने कहा कि घोड़े के नाल की खीली निकल गई, लगवा दे। बोले हाँ लगवा दूंगा। 4 दिन हरे लगवाई। बोले नहीं, खीली है, जरा सी लगवा दूंगा। एक शत्रु ने धावा बोल दिया। समाचार आया, राजा ने चिट्ठी लिखकर सेनापति के लिए मार्गदर्शन दिया, जाओ भागो जल्दी। घोड़ा तेज भगाया। नाल की एक खील निकली हुई थी, दूसरी निकली, नाल निकली, घोड़ा गिरा, सैनिक मर गया और देश पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया। कहावत है कि खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा और देश हारा। जरा सा केयरलेसपना। नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध में बड़ा होशियार था। नेपोलियन सेनापति उसका ग्राउची। वोटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट बेमौत पकड़ा गया, क्योंकि 10 मिनट लेट आया वोटरलू युद्ध में उसका सेनापति। नेपोलियन पहले टाइम से पहुंचा था। 10 मिनट की उसकी वोटरलू युद्ध में पहुंचने की गलती से सेंट हेलेना जेल में उसने बेचारे ने जिंदगी बिताई। साहब कोई बात नहीं साहब, अरे कोई बात नहीं कि वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज टू वे टू बी हैप्पी। जिस समय जो काम करना है तत्परता से करना चाहिए। लोग बोलते हैं अपना भगवान का भजन भी करो, काम भी करते जाओ। मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ। काम करो तो काम हो जाओ, भजन करो तो भजन हो जाओ, युद्ध करो तो युद्ध हो जाओ, रो तो रुदन हो जाओ, पूरा पूरा लग जाओ तो पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। मैं ऐसा नहीं करता था, काम भी करते जाओ, भजन सुमरन चले, लेकिन जब जो करो उसमें अपना सब लगा दो मन। माया अब मैं तुम्हारी सासू और दादी माँ बनता हूँ, भोजन बनाओ है, क्या पता नमक डाला कि नहीं डाला है। रोटी बनाते तो रोटी के फिर घुमाना चाहिए, पलटी करा दी। अरे रोटी तवे पे डालो, थोड़ी देर के बाद उसको घुमाओ, नहीं तो काले दाग पड़ जाते, और काले दाग वाली रोटी खाने वालों को गैस ट्रबल होता है। कैसी रोटी बनाती हो? करेला बनाओ तो उस छिलटे सहित बनाओ, धो धा के। करेले के छिलटे उतार दिए, नमक भर दिया, फिर नीचे होके नमक निकाल दिया। क्या खा रहे? बोले करेले का साग खा रहे, घास खा रहे हो। करेले की कड़वास तो स्वास्थ्य की आवश्यकता है, करेले की कड़वास नहीं निकालनी चाहिए। शरीर में 6 रस की जरूरत है, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, तूरा और कड़वा। कड़वा रस न लेने के कारण रोग प्रतिकारक शक्ति दब्बू रहती है। अभी ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर डांटूंगा मैं। नीम के 25-30 पत्ते और एक काली मिर्च चबा के खाया करो इन दिनों में, बसंत ऋतु है। 5-15 दिन खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहे। 10-15 दिन बिना नमक अथवा कम नमक वाला भोजन खाओ, अच्छा रहेगा। मैं एक बात ऐसी बताऊंगा कि ये साहब
कभी नहीं सुना होगा, वो बात बताऊंगा और तुम अमल में ला सकते हो ऐसे बहादुर, और उसका फायदा तुम उठाओगे और कईयों को सीख भी दोगे। कईयों के आगे सेकंड बापूजी भी बन जाओगे और वो तुम्हारा शुक्र अदा करेंगे। वो बात मैं बताने वाला हूं। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। आपने बात छोड़ी थी सोना बनाना जानता हूं। राजा आया, महाराज ने कहा 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। मैं वो बात बता रहा हूं। इसमें हमारी जीवनी शक्ति 12 जगह पर घूमती है, हर 2 घंटे में स्थान बदलती है। उस समय उस स्थान का काम कर लेना लॉन्ग लाइफ और बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। 3 से 5 के बीच हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 5 के पहले प्राणायाम कर ले, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, निर्णय शक्ति में 4 चांद लग जाएंगे। चाहे सर्टिफिकेट IAS ऑफिसर के नहीं है मेरे पास, फिर भी 17,000 बाल संस्कार चलते हैं मेरे, 1200 समितियां हैं, 400 आश्रम है और कई योजनाएं हैं। जप करो, कीर्तन करो, भोजन करो, 40 रुपए ले जाओ। देश भर में ऐसे कई प्रकल्प चलते हैं और मैं 74 साल का जवान हूं। 3 से 5 के बीच प्राणायाम शुरू करता हूं और 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति बड़ी आंत में होती है। उस समय व्यायाम, पानी पीना, सूरज उगने के कुछ मिनट पहले पानी पी लेना चाहिए। अंधेरे में रात को फ्रिज का पानी पिया तो डाइजेस्ट पावर की सत्यानाश। फ्रिज का पानी वैसे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा ठीक नहीं, मतलब लेट्रिन बाथरूम का काम निपटा लेना चाहिए 7 के पहले। 100 इलाज करने के बाद भी कुछ न कुछ थकान, टायर्डनेस बनी रहती है, लेकिन इस फार्मूला को सुनोगे तो आप सदा जवान रहोगे, थकान टायर्डनेस नहीं रहेगी और अच्छे निर्णय करने में बहादुर होगे। अपने बच्चों को भी सिखाओ। 3 से 5 के बीच प्राणायाम आदि हो जाए। 5 से 7 के बीच में उषा पान, फ्रिज का पानी नहीं, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत फायदा करता है। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति आपकी आमाशय में रहती है। उस समय भी कुछ अगर भूख ठीक नहीं लगती तो एक आध नारंगी, 200 मिलीग्राम नारंगी का रस, भूख खुल के लगेगी धमाकेदार और बुढ़ापे की कमजोरी को दूर फेंकेगी, नई कोशिकाएं बनने में पावर बढ़ जाएगा। 7 से 9 के बीच नारंगी मिले तब तक बाकी पानी वानी पी लिया, आंवले का रस आदि पी लिया, दूध पी लिया। चाय कॉफी में तो 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए, विज्ञानियों ने घोषणा भी की। मैं वो पॉइजनों के नाम भी बता सकता हूँ। तो 7 से 9 आमाशय में होता है जीवनी शक्ति, उस समय थोड़ा पेय पी ले। 9 से 11 जीवनी शक्ति आपकी जठरा में रहती। उस समय आप अगर भोजन कर लेते 11 के पहले आप स्वस्थ रहेंगे। हजार दवाइयां करने के बाद भी ऐसा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा जितना प्राकृतिक जीवन से तालमेल करने से मिलेगा। 11 से 1 के बीच आपकी जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। 11 से 1 के बीच जो भोजन करते हैं उनके हृदय का जो प्रेम, आनंद, माधुर्य, मानवीय संवेदना, सहज फुसफुसना, अंतर्यामीपना, दूसरे के भावों को जानने की कला, ये सब दब्बू हो जाते। 11 से 1 भोजन नहीं, लेकिन करुणा, दया, प्रेम, संवेदना, सानिध्य। इसीलिए 11 से 1 के बीच संध्या का परंपरा रखी ऋषि मुनियों ने, प्राणायाम, ध्यान। 1 से 3 आपकी जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। ये आप शायद पहली बार सुनते होंगे, मैं भी। छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। 1 से 3 के बीच भोजन किया तो खैर नहीं तुम्हारी तंदुरुस्ती की, भूल कर भी ना करो।
पेय पानी वानी पी सकते हो, बाकी भोजन करना थका देगा आपको। 1 से 3 के बीच आपके जीवन में जो 11 बजे तक भोजन कर लिया, उसके पोषक तत्व छोटी आंत खींचती है और पूरे शरीर को भेजती है, और बाकी का कचरा बड़ी आंत की तरफ भेजती है, जो सुबह टॉयलेट में छोड़ाना होता है। इस समय भोजन करोगे तो छोटी आंत को कच्चा रस मिलेगा। कच्चा रस आम बन जाता है, फिर थकान टायर्डनेस रहेगा, डाइजेस्ट पावर लड़खड़ाता रहेगा। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति है, और 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है। उस समय पानी पी लेना चाहिए अच्छी तरह, और पानी पीकर तुरंत बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। 5, 15, 25 मिनट का अंतर हो पानी में और मूत्र त्याग में। अगर वो करते तो पेशाब संबंधी तकलीफ है, पोस्टेड आदि जो बड़ी उम्र में तकलीफ होती है, नहीं आना, देर से आना, ये होना, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। प्रसूति के समय भी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, और पेशाब संबंधी तकलीफों में भी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। खाली 5 से 7 के बीच आप पियो, और 3 से 5 के बीच पियो, और फिर पेशाब आदि करो। 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति गुर्दों में होती, किडनी में होती। हल्का फुल्का प्राणायाम करके भोजन करना हो तो बहुत उत्तम समय है 5 से 7। जैन धर्म में तो सूरज अस्त के पहले भोजन कर लेते हैं, और कई तपस्वी लोग भी ऐसा करते। 5 से 7 के बीच का भोजन आपको निरोग रखने में मदद करेगा। 7 से 9 के बीच आपकी जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। कोई भी फाइल पर विचार करना हो तो 7 से 9 के बीच, कल जो डिसीजन लेना है या जो कुछ करना है, जो कुछ प्रोजेक्ट में गहरा उतरना है, तो 7 से 9 के बीच। अथवा पाठ करना हो, जप कर ध्यान करना हो, शास्त्र का रहस्य समझना हो, बच्चों को पढ़ाई करनी हो, 7 से 9 के बीच। जीवनी शक्ति जिस समय जहां है, जिस समय जो ऑफिसर जहां पूछते जाए, उस समय उसके साइन की इम्प्रेशन है। सीएम की, मध्य प्रदेश में अभी के सीएम की अभी इम्प्रेशन है, लेकिन 10 साल पहले के समय इनकी इम्प्रेशन नहीं थी। तो जो ऑफिसर, जो नेता जिस समय जिस कुर्सी पर है, उसका प्रभाव है। ऐसे जिस समय आपकी जीवनी शक्ति जहां है, उस समय ओके करा लो, और क्या, यू नो। बाद में सरकार बदल जाती है, पोस्ट बदल जाती है, ऑफिसर रिटायर हो जाता है, तो उसकी साइन क्या काम करेगी। तो 7 से 9 मस्तक का काम कर लो, और 9 से 11 आपकी जीवनी शक्ति मेरू रज्जु में रहती है। 9 से 11 के बीच अगर आप सो जाते हैं तो कैसे भी थके हो, थकान गायब। ये शास्त्र की बात तो मुझे अभी पढ़ने में आई, सोचने में आई, लेकिन मैं शुरू से जब भी देखता आती प्रोग्राम हो गए तो सेवक को बोल देता, रात को मैं भोजन नहीं करता हूँ, दूध ले लेता हूँ। भोजन पचाने के लिए जीवनी शक्ति ज्यादा खर्च होती, और जो भोजन पचता नहीं तो दूसरे दिन थकान करता है। काय को थका थका रहना। मैं मेरे सेवक को बोल देता कि आज मैं दूध भी नहीं लूंगा, दरवाजा नहीं खटखटाना। कमरे में जाता, 8 बजे 9 बजे ध्यान करते करते 9-10 के अंदर सो जाता। दूसरे दिन जुआन बापू, आप जुआन कलेक्टर बने रहो। अच्छा लगता है ना? जुआन कलेक्टर बने रहो। आप लोग जुआन साधक बने रहो। 9 से 11 की नींद आपको थकान मिटाने में बहुत सहयोग देती। 11 से 1 आपकी जीवनी शक्ति पित्ताशय में रहती है। उस समय नई कोशिकाएं बनती है। ग्यारह से 1 के बीच जो जागते हैं वो अपनी कब्र खोदते हैं, अपनी जवानी को दफनाते हैं। और जब से ये चैनलें आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की और विदेशी धर्मांतरण वालों के इशारे से चलने वाली, उनके शेयर्स ज्यादा है।
हिंदू साधु और हिंदू ऑफिसर कितना भी बढ़िया काम करे, उस पर हाईलाइट करने में उन्हें मुसीबत पड़ती है और अपने वालों के लिए खूब दिखाते आडंबर। 3,500 लीटर बंबई में पानी खर्च किया था, जहां उल्लास नदी है 6,000 लीटर मंगवाया का रंग बनाया था। 3,500 लीटर उछाला, सारे विश्व में हाय घोड़ा मचा दी। आधा टैंकर भी पानी खर्च नहीं हुआ। अगर सूखे से होली खेलते तो भी उसका रंग मिटाने के लिए 2, 5, 10 गिलास खर्च होंगे। यहाँ तो पलाश का रंग लगा, तुलसी नीम का रंग लगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी और बदन ने सोख लिया। जमीन गीली नहीं होती। पानी तो 200-300 रुपए का टैंकर आता है, बाकी की चीजें हम कीमती डालते हैं, हम क्यों वो रंग को बिगाड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हिंदू बापू है, इतना उछाला कि उछालने वालों को नालत पर नालत लग गए। और उनको मैंने चैलेंज किया कि तुमने जहां अकाल पड़ा था वहां का दृश्य दिखाया, औरंगाबाद से आगे बीड़ आदि का जहां अकाल रहता है और जहां कोको कोला और ये कंपनियों ने पानी खींच लिया है, शराब की कंपनियों ने और स्लाटर हाउसों ने पानी खींच लिया और किसानों की मशीन निकालने के लिए सरकारी अमलदार है तोबा मचा रखे, वहां का दृश्य दिखाया। और फिर बंबई में बापूजी पानी छांट रहे हैं, वो दिखाया। अगर तुमको उनके प्रति सिंपैथी है तो जिन्होंने दिखाया 15-15 लाख रुपया, वो चैनल वाले 6-8 निकालो। समझो 6 चैनल हो तो 15-15 लाख तुम दो, 90 लाख हम देते हैं। उनकी पानी की समस्या में आप काम शुरू करो, बाकी का सब लोग देंगे। आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आता। अभी भी आए तो मैं तैयार हूं। जहां का तुम दिखाते हो बेचारे अकालग्रस्त हैं, 1 गिलास पानी के लिए मोहताज है, वहां बापू हजारों लीटर बर्बाद कर रहे हैं पानी। लेकिन हम तो समुद्र किनारे पानी बहा रहे हैं, जो समुद्र में वैसे ही उल्लास नदी का पानी जा रहा है, वहीं हम होली का रंग छाट रहे हैं। होली खेलते नहीं, होली का औषध छाट रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं और भीड़ होती है खूब। अब बंबई में तो हमने 6,000 लीटर बनवाया, लेकिन सूरत में तो हमने 15-16 हजार लीटर लगा दिया होगा, क्योंकि 5-5 लाख लोग एक दिन में 2-2 दिन चलाया। हम तो चलाते रहेंगे, आपको जितना भी कुप्रचार करना है करते रहिए, लेकिन ये पानी का बिगाड़ नहीं है। दुर्भाग्य तो ये है कि तुम धर्मांतरों के इशारे पर चलने वाले चैनल हो और हिंदुस्तानी सहिष्णु है। बोले गणेश उत्सव में पवाई लेक में इधर उधर मूर्तियां डालते हैं, पोल्यूशन पैदा होता है। गणेश जी का उत्सव आंख में ककरी लगता है। दिवाली का उत्सव फटाकड़े से प्रदूषण पैदा होता है। अब होली के उत्सव को बोलते पानी बिगाड़ता है। लेकिन तुम वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारे भारत के बच्चों की दवाई कर रहे हो, इस बात का तुम्हें पता नहीं कि 2012 में 316 करोड़ का मेगा सिटियों में दारू बिका है और कुमार कुमारियों ने पिया है, और 12,50,000 कन्याएं गर्भवती हो जाती विदेश के तुम्हारे डेटाओं से मैं बता रहा हूँ। हमारे देश में ये वैलेंटाइन डे की गंदगी हम नहीं लाएंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस हमने शुरू किया तो तुमको बापू आंख में कतरी लगते। हम किसी से विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन भारत के लोगों को उल्लू बनाने के लिए कोई लग जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है। हमने भारत का पानी पिया, भारत का अन्न खाया और मानवता का संदेश देना मेरा कर्तव्य है। अब चलते 1 से 3 के बीच आपकी जीवनी शक्ति यकृत में, लीवर में होती है। इस समय संसारी व्यवहार करने के लिए जगना भी बुढ़ापे को, कमजोरी को, अनिद्रा को और नेत्र ज्योति को नुकसान पहुंचाता है। 1 से 3 के बीच जागरण करना प्रतिकार शक्ति गायब कर देता है। आपने देखा सुना होगा कि ट्रक ड्राइवर सभी वर्करों से ज्यादा काम करते हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि लगाते हैं, लेकिन 1 से 3, 11 से 3 तक की ड्राइविंग की जागरण की अवस्था से वे बेचारे शोषित हुए चले जाते। आरटीओ टैक्स भी भरता है ट्रक का मालिक, टोल टैक्स भी भरता है ट्रक का ड्राइवर, फिर भी 4 पुलिस वाले खड़े होकर हाँ धड़ाक दौड़ी घंटों भर उनको उठ बैठ कराते हैं और फिर सैकड़ों रुपया ले लेते हैं।
आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। और किसी ट्रक ड्राइवर के पास आपने बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में बढ़िया गाड़ी नहीं देखी होगी। जोगी रे क्या बात है, बिल्कुल पक्की बात। और 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट का बाहुल्य मिलता है, आप रिकॉर्ड जांच कर लो। मेरा एसपी एक साधक है, उसने कहा 70% दुर्घटना 1 से 3 के बीच में होती है। 1 से 3 के बीच जगना अपनी मानसिक प्रतिक्रिया, बौद्धिक प्रतिक्रिया और शारीरिक प्रतिक्रिया का गला घोंटना है। 1 से 3 के बीच आप गहरी नींद में जाया करो। वैसे तो 9 से 3 के बीच गहरी नींद लेना चाहिए। अगर नींद नहीं आती तो कंपोज 5 की ऐसी तैसी, इंजेक्शन की, कैप्सूल की ऐसी तैसी में एक मंत्र बताता हूं, अभी अभी आपको नींद आ जाए, नींद का माहौल बन जाए, जवाहियां आने लग जाए। ऐसा प्रयोग मैंने कई बार करवा दिया। आपकी भारतीय मंत्र शक्ति का बड़ा प्रभाव है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है और गुरु जी से मंत्र विज्ञान का प्रसाद मिला है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं और आप भी भाग्यशाली हैं कि आपको मांत्रिक शक्ति का महत्व समझ में आ जाए। जैसे बम मंत्र है, गठिया वायु हो गया, वायु की तकलीफ है, जोड़ों का दर्द है, ऑपरेशन कराया अटल जी ने, पैसे तो गए लेकिन रिएक्शन की ऐसी तकलीफ की याद शक्ति भी चली गई और नींद भी चली गई। घुटनों का ऑपरेशन कराना बुद्धिमानी नहीं। बाईपास सर्जरी भूल कर भी मत कराना। अपने पास लिक्विड है, थोड़ा थोड़ा चम्मच लिया, फिर सस्ते में देते, बिल्कुल ब्लॉकेज खुल जाता है। बच्चे को जन्म देते समय डॉक्टर डराते, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या तो बच्चा मरेगा या तो मां मरेगी, जो रहेगा वो मेंटली रिटायर रहेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं। बोले बापू फलाना डॉक्टर राजस्थान हॉस्पिटल, गोधरा के डॉक्टरों ने बोला, फिर बड़ौदा के डॉक्टरों ने बोला, तो हम अब अहमदाबाद से बोल रहे हैं। गोधरा वाले रेवाचंद तेल वाले के पुत्र की बहू, पत्नी रेवाचंद की बहू की हालत बिगड़ गई है और मोटी हो गई है, जल्दी पेपर साइन करो, सीजरियन करना पड़ेगा, या तो बच्चा बचेगा या तो मां बचेगी, जो बचेगा मेंटली रिटायर होगा। मैं क्या, नहीं, गाय, देसी गाय के गोबर का रस दे दो 10 मिलीग्राम, भगवान का नाम लेके आधे पौने घंटे में प्रसूति हो जाएगी आराम से। अगर नहीं होता है तो 1 घंटे के बाद दूसरा दे देना। न बच्चा मरेगा, न मां मरेगी, न मेंटली रिटायर होगा। बापूजी को बताओ कि फलाना डॉक्टर सुमन शाह ने और डॉक्टर हाथी साहब ने कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे घोड़ा साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, अभी बापूजी कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैंने भी वीटो पवार जब मैं कभी कभी क्लास लेता हूँ ना, तो पीएम की भी ले लेता हूँ, सीएम की भी ले लेता हूँ। उनके लिए मेरे हृदय में प्यार होता है, तो क्लास लेना मेरा सफल होता है। जिनको डॉक्टरों ने कहा वो परिवार अभी दिखा देंगे, वो बच्ची भी जीवित है। ये भाई, इसकी पत्नी पास में खड़ी है, पीछे उसकी बेटी खड़ी है। और मार्च 1995 के दरमियान देखो दृश्य, उनको प्रेगनेंसी रहते बच्ची हुए भी अभी 9वीं 10वीं पढ़ती, दूसरी बच्ची आई और तीसरा बच्चा भी आया। और उस वक्त ये विनोद भाई है, रेवाचंद का बेटा, और इसकी पत्नी पास में खड़ी, पीछे बेटी खड़ी है चश्मे वाली। जीवित रह सकती हैं। और गोधरा में रहते हैं। जांच करो, इसमें कोई कमी लगे, झूठ लगे तो 2 करोड़ रुपया इनाम। अहमदाबाद की हरिओम। हॉस्पिटल भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना। गाय के गोबर के रस में वो ताकत है। देसी गाय का इतना भारी प्रभाव क्यों है कि 84 लाख जीव है, किसी का डबल सिंगल पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन गाय का डबल और सिंगल इतना पवित्र माना जाता है कि मरते समय भी लीपन करते। और ये हिंदू धर्म बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इस पर अब बड़े राजी हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य के हजार प्रकार के किरण है, उसमें से 3 विभाग कर दो, दाहक किरण, पोषक किरण और गो किरण। तो दाहक और पोषक किरणों का तो हम लोग फायदा उठाते हैं, खेती, फल फूल तंदुरुस्त, लेकिन गो किरण तो सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणी में होती है वही गो किरण को पीती है, इसीलिए उस प्राणी का नाम गाय रखा गया। अभी विज्ञानी खुश हो रहे हैं कि गाय के घी में, गाय के दूध में, गाय के पेशाब में, गाय के गोबर में एंटीबायोटिक और सुवर्ण क्षार पाए गए।
तो गो किरण से सुवर्ण सार पाए जाते, इसलिए गाय का डबल और सिंगल पवित्र माना जाता है। जिस पेशेंट को डॉक्टर बोले कि नहीं इसकी तबीयत ठीक हो सकती, वो देसी गाय को पाले और उसको खिलाए पिलाए और उसके पीठ पर हाथ घुमाए स्नेह का, तो गाय की प्रसन्नता के वाइब्रेशन उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति जगा देंगे और वो आदमी निरोग हो सकता है। लेकिन 2-4-6 महीना करना पड़ता है। कंगाल है तो गरीबी हो तो तुलसी को 108 चक्र प्रदक्षिणा करो। अब घर से निकलते समय समझे ड्यूटी चेंज करना हो, प्रमोशन पाना हो, बदली करना हो, ये काम नहीं करता सचिव, सीएम हम पर नाराज है, हम पीएम नाराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ, पीएम सीएम क्या, भगवान को राजी करने की कुंजियां सत्संग में मिलती है। सर जिसके प्रति आपका ऐसा हो गया, उसको आपके सामने आपसे प्रेम करता हुआ आप देख सकते हैं। ऐसी ऐसी मंत्र विद्या है, और उसका बिगड़ेगा भी नहीं और आपका भी बिगड़ेगा भी नहीं। ऐसा मैंने पहले भी बताया। 3 प्रकार के प्राणायाम से ऊर्जाएं जगती है। अमुक अमुक विधि और मंत्र करने से आपका संसार स्वर्गमय हो जाता है। अपन चलते सोना बनाने वाले के पास। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जल्दी तो नहीं है ना। राजा तेज बहादुर आए, महाराज ने प्राणायाम कराए। फिर ओमकार का मंत्र स्पीड से करते तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। दीर्घ करते हो तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है, आप में इंप्रेशन क्रिएट होते। और प्लुत उच्चारण करते तो आत्मा परमात्मा में आप विश्रांति पाते हो। महाराज ने वो सब प्रक्रिया कराई। उसको सोना बनाने के लिए सीखना था, सीखा। सीखते सीखते जब महाराज ने कहा कि 1 मिनट तक आंख की पलकें ना हिले, देखो, मन एकाग्र हुआ। अब श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है तो देखो। अब आंख की पुतली ऊपर करो और ओमकार यहां देखो। आंखें बंद हो जाए तो परवाह मत करना। आंखें बंद हो गई। महाराज ने कृपा बरसा दी। राजा को लग गया ध्यान। अच्छा रस आया, आनंद, माधुर्य, और अंदर की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। हम भी ये जानते हैं प्रक्रिया, छूते नहीं है, बैठे बैठे हो जाए। 1000 फुट दूर हो, 1000 माइल दूर हो, कर सकते, हो सकता है। ऐसे ही धूप में बाल कर सफेद नहीं किए, बहुत पापड़ वेले हमने गुरुओं के चरणों में। ठीक समय पर तुम मिल गए हो। नए बाल भी आ सकते हैं आपको, इतने लोगों के बीच बोलता हूं। ये तो कुछ बस नहीं, भगवान भी आ सकते तो नए बाल क्या चाहे, बहुत छोटी चीज है। राजा को जो रस आया, राजा आने लगा। महाराज ने देखा कि राजा की बुद्धि अभी परिपक्व हो गई है। जितना जितना भगवान की शांति और आनंद और माधुर्य और सत्संग मिलता है, उतना आदमी अपने आप पर अधिकार कर लेता है। वासना का, डिजायर का गुलाम नहीं होता है, स्वामी बन जाता है। राजा तुम तो सोना बनाने को सीखने के लिए आए थे, अब सोना बनाने की बात सीखने का पूछते ही नहीं हो। बोले महाराज, अब रोज का रस और सत्संग ने मुझे बता दिया कि सोने की लंका वाला भी दुखी होकर मरा, तो मुझे उस रास्ते नहीं जाना है। मुझे तो आपने जो चखा है भीतर के परमात्मा के सुख में परितृप्ति है, जो है वो छोड़ के मरना है, तो नया बनाकर क्या मुसीबत मोल लेना है। देखत नैन चलो जग जाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई। कुछ स्थिर रहने वाला नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये नजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। महाराज, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ता है, दुख सहना ही पड़ता है। और भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु को, ये सामने जो पर्वत दिख रहा है, इतना ऊंचा हिमालय जैसा पर्वत है,
लेकिन तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करे तो इस पर्वत को भी नन्हा कर देगी। और ये इस बाहीं साइड जो सरोवर दिख रहा है, समुद्र जैसा बड़ा डैम दिख रहा है, सभी जन्मों के तुम्हारे रुदन के आंसू इकट्ठे करें तो इस बड़े सरोवर को भी नन्हा कर देंगे। अब रुको, बाहर की विजय की बेवकूफी छोड़ो, अंतरात्मा की विजय की यात्रा करो। राम जी वो विजय की यात्रा शुरू करते थे। जब गुरुकुल में कबड्डी खेलते तो देखता कि सामने वाला पक्ष हार की कगार पे है, लक्ष्मण के सामने, भरत के सामने देखते, हंसते, वो समझ जाते कि हमें जानबूझ के हारना है और पड़ोसी को जीताकर आत्मसंतोष पाना है। आज का क्या युग है, हरीफाई का युग है। कुछ भी करके दूसरे को नीचा दिखाओ और अपने अहम का मजा लो। अहम का मजा भी डुबाने वाला है और नीचा दिखने वाला भी डूबने वाला है। मानवता की हानि हो रही है। अभी ऐसा कानून बना है स्त्रियों के लिए। मेरे पास लोग आते, बाबा हम आ रहे थे, कोई महिला खड़ी थी, हमको इशारा किया तो हमने उसको लिफ्ट दी। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा गाड़ी चली, रात का समय था, 7, 5:30, बोले पैसे कितने निकाल, नहीं तो मैं अभी चिल्लाती हूँ और ब्लाउज फाड़ती हूँ। सारे पैसे हमने दे दिए, जान छुड़ा के आया हूँ। जब ऐसे कानून बनेंगे तो और महिलाओं को घाटा होगा कि फायदा होगा, नुकसान होगा। मैंने कहा कानून तो बने, लेकिन कानून ऐसा न बने कि एक तरफी सुनकर सामने वाले की ऐसी तैसी हो जाए। अभी दहेज के कानून ने कितने निरपराधी लोगों को घसीटा है। 94 से 96% लोग निरपराधी घोषित होते हैं दहेज में, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। लेकिन वो जब निरपराधी घोषित होते हैं तब तो 7, 8, 10 साल बीत जाते, सामाजिक कैरियर डाउन हो जाता है। स्त्री ने कह दिया कि दहेज के कारण हमको सताया, पति तो जेल में गया, लेकिन सासू और ननंद या देरानी जेठानी गई, तो स्त्रियों का ही तो घाटा हुआ। मैंने ऐतिहासिक बात बताई, जब द्रौपदी के बच्चे मारे गए और अश्वत्थामा को द्रौपदी के कुर्ड़ी की नाई विलाप देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन बड़ी मेहनत से जिंदा पकड़ के लाए। द्रौपदी इसको गाड़ दें और उसकी गड़ी हुई जगह पर तू स्नान करके अपना शोक मिटा, अथवा इसका शिरोच्छेद करे और इसके मस्तक पर पैर रख के तू स्नान करके अपने बच्चों की वेदना मिटा। द्रौपदी कहती नहीं, मुझताम, छोड़ो छोड़ो, मेरे बेटे मरे तो मुझे पीड़ा हो रही, तो ये भी किसी का बेटा है और नारी के लिए मैं पीड़ा क्यों बनूं। ऐसा नजरिया होना चाहिए भारत की बहुराजियों का। निर्दोष सासू को जेल में धकेल दिया, निर्दोष जेठानी को जेल में धकेल दिया, निर्दोष पति को जेल में धकेल दिया। कानून का दुरुपयोग होता है। अभी और ये कानून बना है जिसे सदुपयोग होने की संभावना कम है, दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा है। तो मैंने बोला था और किसी को बोला था, कोई आए थे तो मैं कहा 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो उठाकर मीडिया वालों ने वो क्लिप उसमें लगा दी। और बापू बोलते हैं कि जितना सामूहिक गैंगरेप वाले अपराधी हैं उतना ही वो लड़की गुनाहगार है। अरे मैं ऐसे कैसे कहूंगा, बेचारी वो तो मेरी बेटी जैसी है, उसका गुनाह कहाँ है। लेकिन मीडिया वालों को तो चैनलें हो गई ज्यादा, खबरें ज्यादा है नहीं, और प्रसिद्ध आदमी के साथ कुछ भी जोड़ दो तो टीआरपी बनती है। मनी मैक्स में यार वो दाम बनाए काम। मैंने कहा मैंने अगर ऐसा कहा हो ये पीड़िता अपराधी है, ये क्लिप मेरे होठ से आवाज आती हो, दिखाओ तो मैं 50 लाख देता हूँ। आज तक कोई नहीं आया, दिखाने को दिखा दिया, लेकिन ये बात नहीं दिखाई उन्होंने कि बापूजी ने ये चैलेंज किया। फिर अभी मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जहाँ सूखा पड़ा है, जहाँ के मटके दिखाते हो लोग, पानी के लिए किल्लत है, उस इलाके में पानी की व्यवस्था के लिए हम भी तुम्हारे साथ है। 15-15 लाख तुम जिन्होंने नेगेटिव बनाकर मेरा दिखाया, 15-15 लाख धाम में लगाओ तो कुछ पाप कटेगा। और तुम्हारे सबके 15 लाख और मेरे अकेले के उतने, समझो तुम्हारा 1 करोड़ होता है तो मैं 1 करोड़ देता हूँ, 1.5 होता है तो मैं 1.5 देता हूँ, 90 लाख। आज तक आते क्यों नहीं हो बेचारे। सच को आंच नहीं होती, झूठ को पैर नहीं होते। 4.5 सालों से खूब का खूब बना बना के कुछ का कुछ कर रहे। ऐसे आदमी तैयार किए
कि अपने को गोली लगवाई और गए थाने में, पुलिस मंगवाई और बापू आशाराम ने हमको गोली लगवाई। कैसे कहाँ लगी? बोले इस घर जा रहा था, बाइक पे 2 आदमी आए बापू के, एक का नाम गजानन था, उसने धार धार 2 गोली सामने से लगाई और एक पीछे लगाई, अभी निकली भी नहीं है। फिर तुमने क्या किया? बोले मैं बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, 2 दिन वहां रहा और फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में अभी आया। FRI लिखने वालों ने तो लिख लिया, लेकिन समझ गए कि 3 गोलियां लगी है, फिर भी बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, ये वेल सेट है। ऑफिसरों के पास भी तो अक्ल होती है और बापूजी का स्वभाव भी तो जानते हैं। वो लोग तो थके खा खा के थक गए और कई लोग तो जेल में गए, दूसरे सब जो भी जिन्होंने साजिशें रची। मैं तो मौज में हूं, सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। मुझे एक बात की खुशी होती है कि 4.5-5 साल बीते, कितने कितने आरोप लगाए, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए बेचारे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबोरेटरी ने कहा कि तांत्रिक मांत्रिक नहीं होता। और मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूँ, हिंदू धर्म में ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो बच्चों की बलि देकर कुछ काम किया जाए, नहीं होता है। तंत्र विद्या, मेरे से पूछा बापूजी तंत्र विद्या क्या होता है? मैं क्या, लोकतंत्र, गणतंत्र, मंत्रों का लौकिक फायदा उठाने वाले मंत्र के समूह को तंत्र बोलते हैं। बाकी बच्चे की बलि देना ये सब बिल्कुल वाहियात बात है। और विरोध पक्ष के वकील को भी कहा कि हम अपना फरियाद वापस लेते, नहीं भी लो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, लेबोरेटरी ने कह दिया है। तो विवेकानंद की भी प्रसिद्धि हुई थी तो धर्मांतरण वाले ऐसे लगे थे कि 2 गज जमीन रामकृष्ण देव के लिए विवेकानंद को संपादन करने में बड़ी तकलीफ आई। राम सुखदास महाराज के पीछे भी लगे, जरा प्रसिद्ध थे तो उन्हीं की जाति के लोगों को ऐसा भड़काया कि राम सुखदास के लिए इतना गंदा प्रचार किया। जब वो 60 साल के थे, अभी 100 साल पूरे करके समा गए, उस संत ने अन्न और जल छोड़ दिया, इतना कुप्रचार और विरोध हुआ। और नागर ब्राह्मण थे नरसिंह मेहता, उन्हीं की जाति के लोगों को आगे रखकर इतना कुप्रचार किया कि नरसिंह मेहता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन सिंधी समाज को मैं शाबाश देता हूँ, उन्होंने 62 करोड़ रुपए लगाए, कुप्रचार वालों को पैसे थे, लेकिन एक भी सिंधी जाति का व्यक्ति बापू के खिलाफ आज तक उनको मिला नहीं। ये सिंधी जाति की सूझबूझ को भी शाबाश। नहीं तो अपनी जाति वाले बोलते हैं तो इम्प्रेशन डाउन होती ज्यादा। मैं तो कहता हूँ कोई कुछ भी बोले, आपकी सच्चाई आपकी रक्षक और आपका सूझबूझ और सत्संग आपको आनंदित आह्लादित करता है। तो अब ये जीवन जीने की कला है। आप रात्रि का भोजन जल्दी कर लें और निद्रा भी ठीक से करें और सुबह फेफड़ों की शक्ति बढ़े और 7 के पहले स्नान और शौच आदि हो जाए, 11 के पहले भोजन आदि हो जाए तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया है। और चाय से क्या क्या नुकसान होते हैं आप सुनोगे न, तो आज ही चाय त्याग करने को मन बना लोगे। और आयुर्वेदिक चाय का फायदा आप ले सकते हैं। चाय में टैनिन पड़ता है जो गैस की ट्रबल पैदा करता है, टैनिन तत्व पाया गया। दूसरा थिन तत्व जो सिर को भारी कर देता है और खुश्की लगा देता है। तीसरा कैफीन पाया गया जो किडनी को कमजोर करता है। चौथा तत्व पाया गया वोल्टाइल जो आंतों को हानि देता है। 5वां कार्बोनिक एसिड जो एसिडिटी पैदा करता है। 6ठा तत्व चाय में विज्ञानियों ने खोजा, स्वास्थ्य विभाग वालों ने, पेमिन पाया जाता है जो जठरा को मंद करता है, कमजोर पाचन करता है। 7वां तत्व एरोमेलिक एसिड पाया गया जो आंतों को हानि करता है। 8वां साइनोजन, साइनोजन अनिद्रा और लकवा को बुलावा देता है। 9वां एक्लोजिक एसिड जो शरीर को हानि करता है। और 10वां पाया गया स्टिनोएल जो रक्त विकार और नपुंसकता देता है, नामर्दही देता है। तो ये चाय और कॉफी से बचने के लिए सुबह आंवला और मिश्री का मिश्रण कर दो अथवा च्यवनप्राश 10-15 ग्राम घोल बना के चाय पीना तो गुनगुना पानी और शरबत पीना है तो ठंडा पानी चुस्की लेके पियो, बहुत फायदा करेगा। और सुबह च्यवनप्राश
अच्छी तरह से खा लो और बाल लाने का तेल रगड़ो तो टाल के नए बाल भी आ जाते हैं। कईयों को आए तो आपको भी आ सकते, वो है मेरे पास चीज। ओजस्वी चाय आदि भी है। आप सुबह उठो, रात को, अब आखिरी बात बताता हूँ, रात को आप थके थके सोओगे न तो सुबह थके थके उठोगे, और 11 के बाद सोओगे तो थकान मिटेगी नहीं, करते रहोगे। 9 से 11 के बीच सोओगे तो थकान टिकेगी नहीं। और रात को सोते समय बिस्तर पर जाओ, जिनको मंत्र दीक्षा देते उनको एक बीज मंत्र भी देते हैं, उनको हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता। ए भाई रुक जा, अभी आ रहा हूं। मंत्र दीक्षा मिलेगी 6:30 बजे से 7:30 तक मंत्र दीक्षा, और 7:30 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। जो मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं वो आगे बैठेंगे। 105 साल का था, कैसा अजब फायदा हुआ, जरा सा दिखाओ, फिर मैं आता हूं तुम्हारे नजीक। धांशु ने मंत्र दीक्षा के प्रभाव से कैसा अपना बुद्धि का परिचय दिया। खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का ड्राइवर है। ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। माँ बाप ने दीक्षा ली, इसको भी सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी थी हमने। इससे बुद्धि में गजब की योग्यता विकसित होती है। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। कल सुबह 7 बजे से दीक्षा शुरू हो जाएगी, 8 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। 7 से दीक्षा शुरू, 8 से तो सत्संग कुछ शुरू। हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा सारा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता।
मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। देखो जी, अगर मैं बैठ गया होता तो ये दब जाता, इसको गोद में लिया होता तो इसके पैर नहीं पहुंचते, फिर भी ये झूठ क्यों बोलेगा। जब मंत्र दीक्षा होती तो गुरु और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक सिम कार्ड मिल जाता है, उससे फिर मदद मिलती रहती है। सिम कार्ड सैटेलाइट से जोड़ देता है और दुनिया भर में आप सिम कार्ड के द्वारा मिल जाता। ऐसे ही अवस्था, ये आध्यात्मिक जगत और आदिदेविक जगत की बात है। अब मैं तुम्हारे बीच आऊंगा और रेलगाड़ी चलाऊंगा और सुगंधित द्रव्य छिड़काव होगा और तुलसी के बीज वाली गोलियां मशीन में डालूंगा, धड़ धड़ चारों तरफ उड़ेगी। जो बैठे होंगे उनको तो गोद में मिलेगी, जो खड़े होंगे उनको लग भी सकती है। और फिर अगर लगी तो चेहरा टमाटर छाप हो सकता है, देवास के टमाटे। चलो कलेक्टर साहब जल्दी आओ, कलेक्टर साहब इधर आ जाएंगे, ऊपर आ जाओ। अलाउंसर, रात्रि का देर तक जागना बच्चों को बूढ़ा बना देता है। जो 10 के बाद जागते हैं वो बुढ़ापे को आमंत्रित करते हैं, तो उसको टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा करता है राग पहाड़ी। वापिस राग पहाड़ी से वो ऊर्जा पैदा होती है जो मोबाइल फोन से हानियों को बढ़ने नहीं देती, उसको टक्कर मारने वाली जीवनी ऊर्जा पैदा होती है राग पहाड़ी, राग वसंती, राग सहानी से। राग पहाड़ी सुनते सुनते बड़ा आनंद भी आता है और मोबाइल फोन की हानियों से टक्कर मारने वाली ऊर्जा भी पैदा होती है। गाएंगे राग पहाड़ी जल्दी। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता योगी सारे दुखों का, खेल खेल में अंत है करता योगी सारे दुखों का। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। वापिस राग पहाड़ी। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। दीपक है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये है हमारे कृष्ण। हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का, हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का। दुख शोक नष्ट हो जैसे अग्नि में जैसे सिंधा, दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे सिंधा। आए है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। नवरात्रि की पावन घड़ियाँ सफल हुई
हुई हम सबकी, नवरात्रि की पावन घड़ियाँ सफल हुई हम सबकी। जोगी का सानिध्य मिला और भक्ति मिली जो इनकी, जोगी का सानिध्य मिला और भक्ति मिली जो इनकी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। कैसा इस जोगी का समझ नहीं है आता, जादू कैसा इस जोगी का समझ नहीं है आता। एक बार जो दर्शन पाए इनका ही हो जाता, एक बार जो दर्शन पाए इनका ही हो जाता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हम रेलवे दिल मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के, सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए, एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि जोगी की दिल में है बस जाए, मन पावन छवि जोगी की दिल में है बस जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। यहाँ नित्य त्योहार है लगता, नित्य त्योहार है लगता, तेरे द्वार पे भाग्य चमकता, तेरे द्वार पे भाग्य चमकता। तुम सागर हो खुशी का जोगी तुम सागर हो खुशी का मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का, खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया, तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया, तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे सांवरिया, तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे सांवरिया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रस स्वरूप है जोगी की वाणी सुखमय और हितकारी, रस स्वरूप है जोगी की वाणी सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती ये मधुर है और बड़ी प्यारी, भक्तों का मंगल करती है मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते, चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते, बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम्ही देते सभी को हो सही सीधा नजरिया, तुम्ही देते सभी को हो सही सीधा नजरिया। तेरे ही ज्ञान से जाना ये जग है दुख का दरिया, तेरे ही ज्ञान से जाना ये जग है दुख का दरिया। तेरे ही ज्ञान से जाना ये सुख दुख है बदरिया, तेरे ही ज्ञान से जाना ये सुख दुख है बदरिया। बड़ी प्यारी है सुखकारी गुरु की ये नजरिया, बड़ी प्यारी है सुखकारी गुरु की ये नजरिया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। जोगी से प्रेम करके देख
संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। इसे प्रेम करके देख, संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो तर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो तर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। संवर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू, संवर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। इन्हीं से दीक्षा पाकर देख निखर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। इन्हीं से दीक्षा पाकर देख निखर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। निखर जाएगा तू, विजय पाएगा तू, निखर जाएगा तू, विजय पाएगा तू। संग जोगी का करके देख सत्य पाएगा तू, सत्य पाएगा तू। संग जोगी का करके देख सत्य पाएगा तू, सत्य पाएगा तू। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी, इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी, इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ओ सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है, ज्योतियों की ज्योत है स्वयं ओमकार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव में भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव में भीतर भरते हर